Hello बच्चों, let's read this question. The question says give a detailed account of metamorphosis of acidia. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है अबाउट द मेटामॉर्फोसिस ऑफ एसिडिया. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज मेटामॉर्फोसिस ऑफ एसिडिया. मेटामॉर्फोसिस ऑफ एसिडिया. Now the acidiaceae इसको कॉमनली बोला जाता है एसिडियंस और सी स्क्वाड्स बोला जाता है. एसिडियंस और सी स्क्वाड्स कहा जाता है. ये क्लास इट इज अ क्लास इन दी सब फाइलम ट्यूनिकैटा जिसे यूरोकॉर्डेटा भी बोला जाता है. इट्स अ क्लास बिलोंग्स टू सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकैटा. नाउ जो ट्यूनिकेटा होते हैं दीज आर दी सैक लाइक मेराइन इनवर्टिब्रेट और फिल्टर फीडर्स होते हैं. जो एसिडियंस होते हैं दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय टफ आउटर ट्यूनिक जो कि बनी होती है पॉलीसेकेराइड ट्यूनिसिन से. इसीलिए क्या जो यूरोकोडेट्स हैं उन्हें ट्यूनिकेट्स भी बोला जाता है क्योंकि ट्यूनिक पॉलीसेकेराइड से बनी होती है आउटर कवरिंग. तो हमें यहाँ पे बात करनी है अबाउट दी मेटामॉर्फोसिस ऑफ एसिडिया. तो जो मेटामॉर्फोसिस पोजेस करते लाइक जो एसिडियंस होते हैं दे पोजेस रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पोजेस करते हैं. तो मेटामॉर्फोसिस इज व्हाट. मेटामॉर्फोसिस जो है ये चेंज होता है फ्रॉम द जुवेनाइल टू एडल्ट स्टेज इन विच लार्वल स्टेज जो होती है वो क्वाइट डिफरेंट होती है फ्रॉम द एडल्ट स्टेज. एंड रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है बेसिकली जो लार्वा होता है the larva possess the advanced characters possess करता है जो कि like which gets lost during development. एंड जो adult होता है वो कैसा होता है बेसिकली मीन्स जो लार्वा होता है लार्वा इज फ्री लिविंग होता है. वाइल जो एडल्ट होता है एडल्ट में जो एडवांस कैरेक्टर होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं. एंड एडल्ट कैसा होता है प्रिमिटिव टाइप का एडल्ट होता है एंड इट इज सेडेंटरी. नाउ जो यूरोकोडेट के जो एडल्ट होते हैं वो सेडेंटरी होते हैं शो करते हैं डिजनरेटिव कैरेक्टर्स. वाइल जो जैसे कि हमने डिस्कस किया जो लार्वा होता है वो कैसा होता है फ्री लिविंग लाइक फ्री स्विमिंग टैडपोल लार्वा जो कि शो करता है एडवांस कॉर्डेट कैरेक्टर्स शो करता है. अब हम जो है ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस जो एडवांस कैरेक्टर्स होते हैं कॉर्डेट कैरेक्टर्स जो कि लार्वा के होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. एडवांस्ड कॉर्डेट कैरेक्टर्स ऑफ लार्वा. तो क्या होता है बेसिकली इन लार्वा फर्स्ट थिंग इज कि ये क्या पोजेस करते हैं रोड लाइक नोटोकोड पोजेस करते हैं इन द टेल टू विच ये अटैच होते हैं मसल बैंड्स से फॉर स्विमिंग. दे पोजेस रोड लाइक नोटोकोड पोजेस करते हैं. नेक्स्ट इज कि यहाँ लाइक इन लार्वा में जो है डॉर्सल होलो नर्व कैट प्रेजेंट होती है. डॉर्सल होलो नर्व कोड प्रेजेंट होती है जो कि लाइक विच गेट्स एनलार्ज एंड फॉर्म करती है ब्रेन एट द एंटीरियर एंड. एंड सिर्फ लाइक देर आर ओनली दो पेयर्स प्रेजेंट होते हैं गिल्स लिप्स एंड फेरिंग्स. टू पेयर्स of gill slits are present and जो माउथ होता है वो क्लोज होता है बाय मेम्ब्रेन एंड जो इंटेस्टाइन होती है वो रूडिमेंटरी होती है. माउथ इज क्लोज्ड एंड जो इंटेस्टाइन होती है इट इज रूडिमेंटरी. इंटेस्टाइन इज
rudimentary. नेक्स्ट इज जो एंडोस्टाइल होती है वो प्रेजेंट होती है ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ फेरिंग्स एंड वो वेरी वेल डेवलप्ड होती है, जिसके फंक्शन होते हैं लाइक इट फंक्शंस लाइक थायराइड ग्लैंड एंड हेल्प करती है इन मेटामॉर्फोसिस. एंडोस्टाइल इज वेरी वेल डेवलप्ड, जो कि फंक्शन करती है लाइक थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड हेल्प करती है इन मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करते हैं. जो हार्ट होता है इन लार्वा, हार्ट इज प्रेजेंट on the ventral side of gut, ventral side of gut. बट जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, नॉन फंक्शनल होता है. दे हैव नॉन फंक्शनल हार्ट. नेक्स्ट जो लार्वा होता है वो पोजेस करता है एन एंटीरियर एंड 3 एक्टोडर्मल एडिसिव पेपिले. पेपिले जो हेल्प करते हैं इन फॉर्म अटैचमेंट ऑन सबस्ट्रेट में, सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं सबस्ट्रेटम. तो ये तो बात हो गई अबाउट दी कॉर्डेड कैरेक्टर्स जो कि शो करते हैं कौन, लार्वा. अब चेंजेस अगर हम देखें ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, जो कि चेंजेस होते हैं, चेंजेस ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस, तो लार्वा जो होता है वो अटैच होता है सबस्ट्रेटम से विद द हेल्प ऑफ चिनवर्ड्स हेड टुवर्ड्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया. जो एडल्ट होता है वो अटैच होता है टू दी सबस्ट्रेटम. तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट सबस्ट्रेटम, जो लार्वा होता है ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस वो अटैच होता है सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ चिनवर्ड्स हेड डाउनवर्ड एंड टेल अप. रैपिड ग्रोथ होती है बिटवीन चिनवर्ड्स एंड माउथ एंड ऑलमोस्ट नो ग्रोथ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी. रैपिड ग्रोथ देखने को मिलती है जो कि होती है बिटवीन चिनवर्ड्स एंड माउथ एंड माउथ. ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑन वन साइड, मतलब एक ही साइड पे होती है रैपिड ग्रोथ, अपोजिट साइड पे कोई ग्रोथ नहीं शो करता है. तो जो रैपिड ग्रोथ जो होती है वन साइड पे, जो बॉडी होती है स्टार्ट करने लग जाती है रोटेटिंग इन सच अ वे दैट माउथ जो होता है ग्रेजुअली माइग्रेट्स टू द अपर साइड. माउथ माइग्रेट हो जाता है टू दी अपर साइड. एंड मीन वाइल जो फेरिंग्स होती है वो लार्ज होती है एंड स्टिग्मेटा इंक्रीज होते हैं इन नंबर्स. तो these are few changes which takes place during metamorphosis. जब metamorphosis खत्म हो जाता है तो हार्डमानिया जो है ट्रांसफॉर्म होता है, लाइक जो मोर एडवांस्ड कैरेक्टर्स के साथ जो लार्वा होता है दैट इज एसिडिया लार्वा, एसिडिया tadpole larva वो डेवलप हो जाता है लाइक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ metamorphosis it develops into adult herdmania. एडल्ट हर्डमानिया में डेवलप होता है. तो हर्डमानिया जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू बैग लाइक सेडेंटरी एनिमल जो कि अटैच होता है टू द रॉक बाय अ फुट और हैविंग ब्रैंकियल और एट्रियल ओपनिंग फॉर इनलेट एंड आउटलेट ऑफ वाटर रेस्पेक्टिवली. ये सेडेंटरी होता है. नेक्स्ट इज जो पैरिंग्स होता है वो एनॉर्मसली एनलार्ज हो जाता है विथ लार्ज नंबर ऑफ स्टिग्मेटा फॉर फिल्टर फीडिंग. पैरिंग्स हेल्प करता है, एनलार्ज हो जाता है with a large number of stigmata for filter feeding. नेक्स्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड हो जाता है. जो एडवांस्ड कॉर्डेट कैरेक्टर्स होते हैं लार्वा के वो डिजनरेट हो जाते हैं इनटू स्मॉल स्ट्रक्चर ड्यू टू विच इसे क्या कहा जाता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है. दिस इज ऑल अबाउट द दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल ऑफ एसिडिया that it possesses like metamorphosis of Acidia. I hope you understood it well. Best of luck.